मैं हूँ सुमित शर्मा, आपका स्वागत है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले लेक्चर में कूलाम का नियम पढ़ चुके थे और कूलाम बल का फार्मूला क्या होता है। कूलाम बल का फार्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम बल होता है, ये सदिश रूप होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए कूलाम बल का सदिश निरूपण हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक चित्र, यहाँ ये एक्स एक्सिस एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। कूलाम के नियम में आपने देखा था कि दो आवेश थे, Q1 आवेश तथा एक Q2 आवेश। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम दो आवेश मान लेते हैं, यहाँ Q1 आवेश और यहाँ Q2 आवेश। ये होगा Q1 आवेश तथा ये Q2 आवेश। और यहाँ होता है सेंटर पॉइंट होता है, वैसे तो ये 3D लाइन में होता है, एक इधर लाइन खिंचती है, लेकिन कोई बात नहीं। मूल बिंदु जिसे माना गया है 0। थोड़ा सा लिखने के बाद फिर चलते हैं। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर या सदिश हैं। R1 वेक्टर या R2 वेक्टर हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं R1 वेक्टर या R2 वेक्टर कैसे आया है। तो यहाँ एक मूल बिंदु से एक लाइन ड्रॉ की जाती है Q1 आवेश की तरफ। अगर मूल बिंदु से Q1 आवेश की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे हम बोलेंगे R1 वेक्टर, और इसे कहा जाता है R1 वेक्टर को Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जहाँ R1 सदिश इसे बोला जाता है आवेश Q1 का स्थिति सदिश, आवेश Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष O के सापेक्ष। और इसे केवल ये भी बोला जाता है Q1 का स्थिति सदिश। आप चाहे तो आवेश Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष बोल सकते हैं, या Q1 का स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे मूल बिंदु से Q2 की तरफ। तो मूल बिंदु से Q2 की तरफ दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये तीर बनेगा ऐसा, और यहाँ मूल बिंदु से Q2 की तरफ दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ऐसा तीर बनेगा। तो इसे नाम दिया जाएगा R2 वेक्टर। तो ये होता है Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष। जिधर तीर लगा हुआ होगा उसका स्थिति सदिश होगा दूसरे उसके सापेक्ष। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, R2 वेक्टर आवेश
Q2 का स्थिति सदिश आवेश Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष और इसको Q2 का स्थिति सदिश भी बोला जाता है। Q2 का स्थिति सदिश हमने क्या किया, ये चित्र में Q1 की स्थिति दर्शा दी और Q2 की स्थिति दर्शा दी, वो भी किसके सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष। अब हम Q1 तथा Q2 और ये दोनों सजातीय आवेश हैं, एक Q1 आवेश Q2 को प्रतिकर्षित करेगा और Q2 आवेश Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि एक लाइन इधर से ड्रॉ की, तो ये तीर आया Q1 की तरफ, तो हमने इसे नाम दिया R12 वेक्टर और इसे बोला जाता है Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। तो यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ R12 वेक्टर, जिसे बोला गया है Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। और इसी प्रकार जब हम Q1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी तरफ, Q2 की तरफ, तो इसका तीर आएगा Q2 की ओर, तो इसे बोला जाएगा R21 वेक्टर। तो ये Q2 का स्थिति सदिश होगा, Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, जिसकी साइड तीर लगा होगा उसी का स्थिति सदिश होगा और दूसरे उसकी तरफ उसके सापेक्ष होगा। R21 वेक्टर Q2 का स्थिति सदिश Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। और R12 वेक्टर तथा R21 वेक्टर की दिशा दर्शाने के लिए हम एक सदिश काम में लेते हैं, जिसे बोलते हैं एकांक सदिश। और एकांक सदिश होता कैसा है, इसे बोलते हैं एकांक सदिश। और ये एकांक सदिश R12 कैप है यहाँ पे, तो ये एकांक सदिश होगा R वेक्टर 12 का एकांक सदिश R21 कैप R21 वेक्टर का एकांक सदिश R12 की दिशा दर्शाने के लिए हम R12 कैप काम में लेंगे, R21 वेक्टर की दिशा दर्शाने के लिए हम R21 कैप काम में लेंगे। तो एक बार और बढ़ते हैं चित्र की ओर। मैंने बताया कि ये दोनों आवेश Q1 आवेश तथा Q2 आवेश सजातीय हैं, तो ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला आवेश Q2 को धक्का लगाएगा इधर की ओर तथा Q2 Q1 को धक्का लगाया इसके आगे की तरफ। तो जब Q1 Q2 को धक्का लगाया
जब आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल लगेगा तो Q2 आवेश Q1 को धक्का लगाएगा इधर की ओर। तो यहाँ पर Q1 पर जब बल लगेगा तो इसकी दिशा होगी इधर की ओर। तो इसे बोला जाएगा F12 वेक्टर। और इसे नाम क्या दिया जाएगा ये भी मैं लिख ही देता हूँ। और इसे नाम दिया जाएगा F12 आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल। और इसी प्रकार जब हम F21 लिखेंगे तो आवेश Q1 पर तो आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। तो यहाँ देख लेते हैं। जब Q2 ने Q1 को धक्का लगाया इधर की ओर तो बल आया F12 वेक्टर। जब Q1 धक्का लगाएगा Q2 को तो बल आएगा F21 F21। बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा लिख चुके हैं। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2। अब स्टार्ट करने वाले हैं। कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार यदि आवेश Q2 पर यदि आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल F12 वेक्टर है तब बल कैसे होगा। बल का फार्मूला क्या होता है F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर F12 है मतलब आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। तो आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल है तो F12 वेक्टर होगा। ये होता है इसका परिमाण और इसकी दिशा को दर्शाएंगे हम R वेक्टर R12 कैप से। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी प्रकार आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल F21 है तब। तो इसे F21 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये तो हो जाएगा इसका परिमाण। और इसकी दिशा होगी R21 कैप। तो इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे।
और मैंने एक बात बोली थी कि ये दोनों आवेश सजातीय प्रकार के हैं, तो एक आवेश एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। एकांक सदिश परस्पर बराबर हैं। एकांक सदिश परस्पर बराबर व विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है। Q1 Q2 को इधर धक्का लगाएगा, Q2 Q1 को इधर धक्का लगाएगा। तो इसीलिए आपने देखा R12 वेक्टर तथा R21 वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इसके एकांक सदिश भी विपरीत दिशा में ही होंगे। इसीलिए ये एक दूसरे के बराबर तो है परंतु विपरीत दिशा में है, तो इसीलिए चूंकि R12 कैप बराबर होगा R21 कैप, वो भी माइनस का। तो समीकरण एक क्या है? F12 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप, यह है हमारी समीकरण 1। इसकी जगह पर हम ये रख लेंगे -R21 वेक्टर। तो हम इसकी जगह पर ये रख लेंगे F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह पर होगा -R21 कैप। ये होगा तो F12 वेक्टर माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर ही आ जाएगा। के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। तो F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। ये आ चुका है हमारा कूलाम का सदिश निरूपण। अतः कूलाम बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। अतः कूलाम बल न्यूटन की गति की तृतीय नियम की अनुपालना करता है। गति का तृतीय नियम की अनुपालना करता है। जैसे F12 वेक्टर है, ये बल लगाएगा इधर की तरफ, तो ये एक बल लगाएगा उसी की तरफ। वंस मोर, एक बार और देख लेते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण। तो बल का फार्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने दो अक्ष ले ली, x अक्ष तथा y अक्ष, और जहाँ इन दोनों के मध्य हमने आवेश माने Q1 तथा Q2, और यहाँ पर मूल बिंदु O। जब R1 वेक्टर निकालेंगे तो मूल बिंदु से Q1 की ओर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो Q1 का स्थिति सदिश होता है, वो भी मूल बिंदु के सापेक्ष। इसको आप
Q1 स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं। और सेकंड में हमने क्या किया, मूल बिंदु से Q2 की ओर लाइन ड्रॉ की ऐसे करके, तब Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष, और जिसे आप Q2 का खाली स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया। तब इनके और इसके मध्य की बात आ गई। तो यहाँ से हमने पहले लाइन ड्रॉ की इसकी तरफ, तो तीर बना इसकी तरफ। तो Q1 का स्थिति सदिश होगा वो भी Q2 के सापेक्ष, जिसे बोला गया R12 वेक्टर। जब Q2 का स्थिति सदिश बना Q2 के सापेक्ष, Q2 का स्थिति सदिश बना Q1 के सापेक्ष, तो इसे नाम दिया गया R21 वेक्टर। और ये आवेश सजातीय प्रकृति के आवेश हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आवेश इस पर बल लगाएगा इसकी इधर की ओर, और ये आवेश इस पर बल लगाएगा इधर की ओर। F12 बल लगा आवेश Q1 पर, आवेश Q2 पर, आवेश F12 वेक्टर आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, बल F21 वेक्टर आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। तो इसी प्रकार माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 वेक्टर जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः Q1 वेक्टर व Q2 वेक्टर हैं, जहाँ पर R1 वेक्टर आवेश Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष, जिसे बोला गया है Q1 का स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं आप, और Q2 वेक्टर आवेश Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश भी बोल सकते हैं। R12 वेक्टर जिसे कहा गया है Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, R21 वेक्टर को बोला गया है Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। तो यहाँ पे ये दो एकांक सदिश है वो भी R12 वेक्टर तथा R21 वेक्टर की दिशा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर F12 वेक्टर जिसे आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, और F21 आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। कूलाम के नियमानुसार यदि आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल F12 है, तब F12 वेक्टर बराबर के Q2 अपॉन R²। ये परिमाण है, तो ये इसकी दिशा है। अगर आपसे कोई बोले कि हाँ केवल सदिश रूप में लिखना है इसको, आपको ये बोले कोई कि कूलाम बल का सदिश रूप लिखिए, अगर आप खाली आप इतना लिख देते हैं, अगर एक नंबर में आएगा तो ये भी चल जाएगा। तो इसी प्रकार आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल F21 है, तब F21 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R² R12 वेक्टर वो कैप, इसे इक्वेशन 2 मान लिए। एकांक सदिश परस्पर बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण में है, क्योंकि एक आवेश दूसरे को धक्का लगा रहा है, दूसरा आवेश दूसरे को धक्का लगा रहा है, इसीलिए ये परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण इसमें एक पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। समीकरण 1 ये है, और इसमें इसका मान ये रखा हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाती है F12 वेक्टर की। तो अतः कूलाम बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम की अनुपालना करता है, जिसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगा रही है, तो वह दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर भी उतना बल लगाएगी, इसे बोलते हैं क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।